नमो नमः। आज हम नवम कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का पाठ 5 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन और मौक्तिक कहा जाता है मोती को। तो इस पाठ का अर्थ हुआ सुंदर वचन रूपी मोती। इस पाठ का संकलन जो है संस्कृत साहित्य के विभिन्न नीति ग्रंथों से किया गया है। इनमें बहुत ही सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम कहा जाता है चरित्र को, यत्नेन संरक्षेत यत्न पूर्वक प्रयास करके संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। वित्तम कहा जाता है धन को। एति अर्थात आता है और याति च चला जाता है कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, अर्थात धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः मतलब धन से जो क्षीण हो जाता है, अर्थात धन से जो हीन हो जाता है, जिसके पास धन नहीं रहता है, वह तो अक्षीण कहा जाता है, मतलब वो नष्ट नहीं होता है। मतलब कि धन तो आता जाता रहता है, इसलिए वो पुनः संपन्न हो सकता है। किंतु वृत्ततस्तु हतो हतः, जिसका चरित्र नष्ट हो जाए वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। भाव इस प्रकार से है कि इस जीवन में मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु उसका चरित्र होता है, क्योंकि अन्य वस्तुएं तो जाने के बाद या नष्ट हो जाने के बाद पुनः प्राप्त हो सकती हैं। जैसे धन आता जाता रहता है, परंतु यदि मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है तो उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा हर स्थिति में करनी चाहिए। इसका प्रसंग मैं आरंभ में नहीं बता पाई। इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 में संकलित पाठ सूक्ति मौक्तिकम से उद्धृत है। इस श्लोक का संकलन मनुस्मृति से किया गया है। इसका दूसरा श्लोक देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 में संकलित पाठ सूक्ति मौक्तिकम से उद्धृत है। ये लगभग सभी में एक जैसा रहेगा, इसलिए मैं हर जगह प्रसंग का उल्लेख नहीं करूंगी। केवल प्रसंग में आपको जो नई बात होगी वो जरूर बताऊंगी। इस सूक्ति का संकलन जो है महान नीतिज्ञ विदुर द्वारा रचित विदुर नीति से किया गया है। इसमें जो है मनुष्य को दूसरों के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो सरलार्थ इस प्रकार रहेगा। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनना चाहिए या सुनो। धर्म सर्वस्वम होता है धर्म का सार। और श्रुत्वा अर्थात सुनकर, चैव अवधार्यताम उसको ग्रहण करो, अर्थात धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो, उसका पालन करो। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने लिए जो प्रतिकूल है, अपने लिए जो प्रतिकूल व्यवहार है वो परेशान न समाचरेत, वो दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अब अपने से प्रतिकूल व्यवहार का यहाँ पर अर्थ क्या होगा उसे समझिए ध्यान से, कि जो व्यवहार आप अपने लिए अनुकूल नहीं समझते, मतलब कि जो व्यवहार दूसरों के द्वारा आपके प्रति जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसको आप ठीक नहीं समझते, उस व्यवहार को आप दूसरों के साथ भी मत कीजिए। मतलब कि जो व्यवहार आपको स्वयं को बुरा लगता है कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया जाना चाहिए, वो व्यवहार भूलकर भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। भावार्थ यह है कि धर्म का सार यही है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति अपने से विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अपने से विपरीत आचरण का अर्थ अब आप समझ चुके हो। इसके बाद तृतीय श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसे लिया गया है चाणक्य नीति से। इसका प्रसंग पहले जैसा ही रहेगा
इसमें जो है बताया गया है कि हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। इसका सरलार्थ किस प्रकार से होगा, ध्यान से सुनिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यंती, सभी प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। जंतवः मतलब प्राणी, अर्थात सभी प्राणी मधुर वाणी बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्माद, इसलिए तद एव वक्तव्यम, ऐसा ही बोलना चाहिए, अर्थात कैसा बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता या निर्धनता। इसका भाव यह है कि प्रत्येक मानव को मृदुभाषी होना चाहिए, अर्थात मीठा बोलने वाला होना चाहिए। उसकी वाणी में शत्रु के हृदय को भी पिघलाने का सामर्थ्य होना चाहिए। मीठे बोल में एक ऐसा जादू होता है जो हर एक को अपना बना लेता है। मधुर वाणी बोलने में कुछ भी धन नहीं लगता है। चौथा श्लोक इस प्रकार से है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। मैं कुछ शब्दों को यहाँ पर संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। उससे बच्चों ये फायदा होता है कि आप जो है शब्दों को अलग अलग उच्चारण सही तरीके से कर सकते हो, और दूसरी बात उनके अर्थ को आप आसानी से समझ सकते हो। और इस श्लोक को लिया गया है सुभाषित रत्न भांडागारम से। इस श्लोक में परोपकारी मनुष्य के स्वभाव के विषय में बताया गया है कि पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति अर्थात पीती हैं, नद्यः मतलब नदियां, स्वयं एव स्वयं ही, न अम्भः, जल अम्भः कहा जाता है पानी को, और न जमा अम्भः यानी कि पानी को नहीं पीना, अर्थात नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। ना अदंती सस्यम खलु वारिवाह, और बादल भी निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, फसल का भक्षण नहीं करते, अर्थात फसलों को नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अब संपत्तियां अर्थात जो सज्जनों के पास जो कुछ भी मूल्यवान होता है वो दूसरों को अर्पित कर देते हैं, अर्थात दूसरों की सेवा में उसको दे देते हैं। भाव इस प्रकार से रहेगा कि नदियों का जो बहता हुआ जल है वो स्वयं नदी के काम ना आकर दूसरों के काम आता है। वृक्ष में जो फल लगे हुए हैं वो स्वयं वृक्ष के काम ना आकर दूसरों के काम आते हैं। उसी प्रकार बादल की वर्षा से जो अन्न पैदा होता है उसे बादल स्वयं नहीं खाते, अपितु वो समाज के लोगों के द्वारा खाया जाता है। इसी तरह से सज्जनों की जो संपत्ति होती है उसका उपयोग सज्जन स्वयं ना करके समाज के लोगों के हित में लगा देते हैं, समाज के लोगों की सहायता करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि सज्जन लोगों की वास्तविक संपत्ति तो है दूसरों का उपकार करना, अर्थात दूसरों का भला करना ही सज्जनों की वास्तविक संपत्ति होता है। पंचम श्लोक इस प्रकार से है। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरै अगुणैः समः। और इसे लिया गया है मृच्छकटिकम से। अब इसका प्रसंग पूर्वोक्त ही रहेगा। इस श्लोक में गुणों के महत्व के विषय में बताया गया है। सरलार्थ इस प्रकार रहेगा। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः, कि गुण प्राप्त करने में ही प्रयत्न मतलब कोशिश करनी चाहिए। पुरुषैः सदा, पुरुषैः मतलब मानव को या मनुष्यों को, सदा मतलब हमेशा, कि मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, यदि कोई गुणवान है, गुणशील है, तो वो दरिद्र होते हुए भी न ईश्वरै अगुणै समः, कि वह ऐश्वर्यशाली किंतु गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि बहुत धनी है, ऐश्वर्यशाली है, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, तो उससे वो दरिद्र ज़्यादा बड़ा है जिसमें कोई गुण होता है। अर्थात जो गुणों से युक्त है वो दरिद्र होते हुए भी धनी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति से बड़ा है, यदि उस धनी में कोई गुण नहीं है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार रहेगा। मनुष्य को सदा गुणों के अर्जन का ही प्रयास करना चाहिए, अर्थात गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिए।
क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनिकों से श्रेष्ठ होता है, उनसे बढ़कर होता है। अर्थात निर्धन गुणवान ही धनवान गुणहीन व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति अपने गुणों से धन एकत्रित कर सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति गुणहीन है तो उसके पास धन होते हुए भी वो धन का नाश ही करेगा, वह धन का संचय या धन का सदुपयोग कदापि नहीं कर सकता। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। इसे लिया गया है नीति शतकम से। इसमें दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के विषय में बताया गया है। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी होती है, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और क्षयिणी क्रमेण, क्रम से क्षय होता है नष्ट होना या घटते जाना या कम होते जाना। लघ्वी पुरा, आरंभ में लघु, और वृद्धिमति च पश्चात, वृद्धिमति मतलब बढ़ती हुई, पश्चात अर्थात बाद में। अब इन दोनों पंक्तियों में क्या बताया गया है कि आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे घटती है, ऐसी मित्रता किसकी है। और लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, पहले कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब इसकी तुलना की गई है दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग से, कि जैसे दिन का एक पूर्वार्ध भाग होता है और एक परार्ध भाग होता है, यानी कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग, उसकी तरह से ही दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। अर्थात दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में अधिक होती है, जो कि दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया के समान होती है, जो कि क्रम से धीरे धीरे क्षीण होती है, घटती जाती है, जबकि सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है और बाद में बढ़ने वाली होती है, दिन के उत्तरार्ध भाग की छाया की तरह। भाव यह है कि दुर्जनों की मित्रता दिन के प्रथम आधे भाग में रहने वाली छाया की तरह प्रारंभ में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, एवं सज्जनों की मित्रता उसके विपरीत होती है, वो उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इसका अगला श्लोक देखिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसाः महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसे लिया गया है भामिनी विलास से। इसका प्रसंग पूर्वोक्त ही है। यह श्लोक जो है पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित भामिनी विलास नामक ग्रंथ से संकलित है। यह आप प्रसंग में जो है इसको शामिल कर सकते हो। इस श्लोक में जो है उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा की गई है। सरलार्थ, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा, अर्थात हंस जहाँ कहीं भी जाएं। महीमंडल, महीमंडल कहा जाता है पृथ्वी को या धरामंडल को, पृथ्वी मंडल को। मंडनाय, मंडनाय मतलब सुशोभित होना, शोभा देना, अर्थात हंस जहाँ कहीं भी जाएं वो पृथ्वी मंडल की शोभा को ही बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है, सरोवर कहा जाता है तालाब को, कि हानि तो उन तालाबों की होती है। येषाम मरालैः सह विप्रयोगः, जिनका उन मरालैः मतलब हंसों के साथ, विप्रयोग मतलब वियोग होना, बिछुड़ना, जो उससे बिछुड़ते हैं। भाव यह है कि हंस जहाँ कहीं भी जाएं वो सुशोभित ही होते हैं, किंतु हानि तो उस तालाब की होती है जिस तालाब की शोभा उन हंसों के होने से बढ़ रही होती है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति यदि किसी एक सभा से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो हानि उस सभा की होती है, जो कि उस सज्जन के ना रहने पर सूनी हो जाती है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण गुण वालों में ही गुण होते हैं, अर्थात गुण जब तक किसी गुणी इंसान में है तभी तक वो गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त करके, अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, बहुत ही स्वादिष्ट जल को लेकर नदियाँ बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, किंतु समुद्र में आसाद्य मतलब पहुँचकर
भवन्ति अपेयाः, अपेय अर्थात न पीने योग्य, भवन्ति मतलब हो जाती हैं। अब इसका भाव समझिए कि गुण जब तक गुणवान लोगों के पास ही हैं तभी तक वो गुण कहलाते हैं। जिस प्रकार से मधुर और शीतल जल को लेकर बहने वाली नदियाँ जब समुद्र के खारे जल में मिलती हैं तो उनका जल भी पीने लायक नहीं रहता। भाव यह है कि दोष और गुण जो है संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। गुणवानों के बीच में यदि कोई निर्गुण व्यक्ति भी रहता है तो वह उनके संपर्क से गुणवान बन जाता है। दूसरी ओर निर्गुण के संपर्क में आकर गुणवान व्यक्ति भी निर्गुण बन जाता है। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो उसके संपर्क में आने से स्वादिष्ट जल भी खारा बन जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।